अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। इसमें हम एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिससे आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स में। जैसे मैट्रिक में फ़िज़िक्स के पेपर में आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले सकते हैं, मैथ में 75 आउट ऑफ 75 और इसी तरह बायो में भी। क्योंकि ये मैंने खुद पे अप्लाई किया था तो मेरे भी ऐसे ही मार्क्स आए थे, 100% मार्क्स ही आए थे साइंस सब्जेक्ट्स में। स्टूडेंट्स, आप सारा साल मेहनत करते हैं, कोर्स भी ख़त्म कर लेते हैं, एकेडमी भी जाते हैं, टेस्ट भी देते हैं, लेकिन फिर भी 100% मार्क्स गेन नहीं कर पाते। बार बार टेस्ट देना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इससे भी बहुत प्रैक्टिस होती है। टेस्ट देने से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो गुड मार्क्स गेन कर ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वीक स्टूडेंट्स के लिए है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा राज है जिसको फॉलो करके आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो दो स्टेप हैं, एक है पेपर मैनेजमेंट और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट वी डिस्कस हाउ टू मैनेज पेपर। एग्जामिनेशन सेंटर में जब स्टूडेंट्स को पेपर मिलता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हम पेपर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि पेपर को मैनेज करना सीखना है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके 68 मार्क्स होते हैं, जिसके सब्जेक्टिव पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं फर्दर उसके 3 पार्ट्स होते हैं, और इस तरह से टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 22 होते हैं, जिसके टोटल मार्क्स 44 हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस 3 होते हैं, जिसके टोटल मार्क्स 24 हैं। अगर हम कंपैरिजन करें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस की निस्बत डबल हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। इससे आपका बर्डन रिलीज़ हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे और पेपर में एक सीक्वेंस भी आएगा और इस पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। देन वी डिस्कस टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपने पेपर से एक दिन पहले नहीं करनी, बल्कि पेपर स्टार्ट होने से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले करनी है। अगर तो आप एकेडमी जाते हैं तो वहाँ पे एक टेस्ट सिस्टम का कंप्लीट प्रोसेस होता है। आप इस टेस्ट सिस्टम में टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप एकेडमी नहीं जाते तो आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपना सेल्फ टेस्ट लें। अगर तो आपकी फुल बुक की तैयारी है, फुल बुक पे मुकम्मल ग्रिप है, तो एक पास्ट पेपर लें और इसे सॉल्व करें। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हों। दूसरा तरीका ये है कि 3 चैप्टर्स में से खुद ही एक क्वेश्चन पेपर बनाएं, फिर बुक बंद करें, बुक साइड पे रख दें और एक वॉच आप अपने सामने रख लें और फिर इसे सॉल्व करें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास वॉच होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर में भी मोस्टली वॉचेस होती हैं, बट वो ख़राब भी हो सकती हैं या उसका टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए वॉच का आपके पास होना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइम को किस तरह से डिवाइड करना है। सब्जेक्टिव के लिए
जो टोटल टाइम होता है वो 2 घंटे 40 मिनट होता है। इसमें से आप इस 2 घंटे 40 मिनट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एक हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और दूसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप ऐसे करें कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो टाइम है वो 1 घंटा 30 मिनट सेलेक्ट कर लें, टोटल 90 मिनट्स बनते हैं। और टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस चूँकि 22 होते हैं, इस तरह से हर शॉर्ट अलग अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो एवरेज टाइम बनता है वो 4 मिनट है, 4 मिनट्स फॉर एवरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये एवरेज है क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ को सोचने के लिए टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो इस 4 मिनट्स में से एक आध मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये 22 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 90 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, 1 घंटा 30 मिनट्स में। इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास 1 घंटा बच जाता है, वो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए फिक्स कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन आपने 20 मिनट में करना है। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपने पार्ट ए और पार्ट बी 10-10 मिनट्स में करना है। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके 20 मिनट के लिहाज से 1 घंटे में हो जाएंगे। आपके पास आखिर में 10 मिनट्स बच जाएंगे। इस टाइम के दौरान आपने पेपर का रिव्यू करना है, देखना है कि पेपर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, पेपर की प्रेजेंटेशन सेट करनी है और मिस्टेक्स वगैरह का रिव्यू कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्कीम, टाइम स्कीम एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए टाइम स्केल डिस्कस करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।